पिछले वीडियो में हमने क्वेश्चन नंबर 1 और 2 को सॉल्व किया था। अब इस वीडियो में 3 नंबर क्वेश्चन से सॉल्व करेंगे। वीडियो थोड़ा लंबा ज़रूर होगा, लेकिन इसमें हम सारे क्वेश्चंस को हल करेंगे। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। हमारा 3 नंबर क्वेश्चन है y इज इक्वल्स टू 1 प्लस पी इंटू एक्स प्लस ए पी स्क्वायर। इसको हम समीकरण 1 मान लिए। अब जब कोई इक्वेशन y इज इक्वल्स टू एफ एक्स पी प्लस एफ पी के रूप में होता है, तो अगर y बराबर दिया हुआ है तो उसको x के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करेंगे, और अगर इक्वेशन x इज इक्वल्स टू में दिया हुआ है तो उसको y के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करते हैं। तो ये आप लोग को याद रखना होगा। चूँकि ये y बराबर इक्वेशन है तो इसको हम डिफ्रेंशिएट करेंगे x के रिस्पेक्ट में। डिफ्रेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू x वी गेट, तो y का डेरिवेटिव dy बाई डी एक्स। इसको प्रोडक्ट रूल लगा देंगे। 1 प्लस पी को बाहर रखे dx बाई डी एक्स 1 प्लस x को अब बाहर रखे तो क्या हो गया, 1 का डेरिवेटिव 0 प्लस p का डेरिवेटिव x के रिस्पेक्ट में क्या हो जाएगा, डी बाई डी एक्स प्लस ए पी स्क्वायर को डिफ्रेंशिएट करना है x के रिस्पेक्ट में। ए कांस्टेंट है, इसको हम साइड कर लिए। पी स्क्वायर का डिफ्रेंसिएशन 2p, और चूंकि x के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करेंगे तो इंटू डी पी बाई डी एक्स। हम जानते हैं कि डी वाई बाई डी एक्स को p लिखते हैं, तो p बराबर 1 प्लस पी को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 1 प्लस पी प्लस एक्स इंटू डी पी बाई डी एक्स प्लस 2ab इंटू डी पी बाई डी एक्स। पी से p कैंसिल हो गया तो क्या बच गया, इस दोनों में से डी पी बाई डी एक्स कॉमन ले लिए तो x प्लस 2ab इंटू डी पी बाई डी एक्स, तो इधर +1 उस तरफ चला गया, -1 बन गया। अब हम x प्लस 2ab इज इक्वल्स टू लिख सकते हैं डी पी बाई डी एक्स उस तरफ चला गया तो माइनस डी एक्स बाई डी पी। अब इसके बाद हम देख रहे हैं कि ये एक लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन के रूप में बनता जा रहा है, तो माइनस डी एक्स बाई डी पी को इस तरफ ले आए तो प्लस डी एक्स बाई डी पी प्लस एक्स इज इक्वल्स टू 2ab को उस तरफ भेज देंगे -2ab, और इसको हमने इक्वेशन 2 मान लिया। विच इज लीनियर इन x, यह क्या है, एक लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है, वो भी x में। अगर यहाँ पे डी वाई बाई डी एक्स के रूप में होता है तो y में लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन होता है, लेकिन ये डी एक्स बाई डी पी है तो ये एक लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन हुआ, लेकिन वो x में है। ठीक, तो लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए हम क्या करते हैं, सबसे पहले आई एफ का मान निकालते हैं। आई एफ क्या होता है, ई टू द पावर p का इंटीग्रेशन, और यहाँ पर p क्या है, तो p है यहाँ पे 1, x का जो गुणांक है वो क्या है, 1 ही तो है, तो 1 को इंटीग्रेट करेंगे p के रिस्पेक्ट में 1 dp, तो e टू द पावर p हो गया। अब इसका सॉल्यूशन क्या हो जाएगा, द सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशन 2 इज, अगर dy बाई डी एक्स होता ना तो y इंटू आई एफ लिखते, लेकिन dx बाई डी पी है तो x में है तो x इंटू आई एफ इज इक्वल्स टू q इंटू आई एफ का इंटीग्रेशन p के रिस्पेक्ट में, है ना। अगर यहाँ पे x होता था पहले तो x के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करते थे, लेकिन ये तो p है तो p के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट करेंगे प्लस c। अब इसमें आई एफ का मान यहाँ और यहाँ पे q और आई एफ का मान पुट कर देंगे तो क्या मिल जाएगा, तो ये हो जाएगा x इंटू ई टू द पावर p, क्योंकि आई एफ का मान था ई टू द पावर p इज इक्वल्स टू -2ab इंटू ई टू द पावर p डी पी प्लस सी। x ई टू द पावर p इज इक्वल्स टू -2a जो कि कांस्टेंट है, इसको हम साइड कर लिए, बच गया p ई टू द पावर p डी पी प्लस सी। यहाँ पे क्या लग रहा है, इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स, u इंटू बी वाला इंटीग्रेशन। तो p अलजेब्रिक फंक्शन है, ये एक्सपोनेंशियल फंक्शन है, ये बाद में आता है, ये पहले आता है, तो p को हम साइड कर लेंगे। x ई टू द पावर p इज इक्वल्स टू -2a, p को साइड किए, ई टू द पावर p का इंटीग्रेशन, फिर माइनस डी पी बाई डी पी ई टू द पावर p डी पी, और पूरे का फिर से इंटीग्रेशन p के रिस्पेक्ट में, और चूंकि -2a बाहर है तो इसको हम एक बड़े ब्रैकेट में ले लिए प्लस c। x ई टू द पावर p इज इक्वल्स टू -2a p ई टू द पावर p हो जाएगा, ये इसका इंटीग्रेशन माइनस माइनस हो जाता है प्लस 2a, और ई टू द पावर डी पी बाई डी पी 1 ई टू द पावर p का इंटीग्रेशन ई टू द पावर p ही, फिर उसको वापस अगर हम इंटीग्रेट करेंगे तो वो ई टू द पावर p ही आ जाएगा प्लस c। अब ई टू द पावर p से दोनों तरफ डिवाइड कर देते हैं तो क्या हो जाएगा, x इज इक्वल्स टू -2a बच गया, -2a यहाँ पे
प्लस 2a, सॉरी, e⁻p से जब डिवाइड किए तो यहाँ पे इसको हम पहले लिख लिए 2a, और यहाँ पे क्या बच गया -2ap, और c में डिवाइड किए तो प्लस c अपॉन e⁻p। तो फाइनली क्या आ गया, x इज इक्वल्स टू 2a, दोनों में से कॉमन 1 - p प्लस c e⁻p, इसको लिख सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे, अगला क्वेश्चन है 3 का c नंबर, p² - py प्लस x इज इक्वल्स टू 0। तो इसको हम लिख सकते हैं x इज इक्वल्स टू -py उधर चला गया, प्लस py माइनस p²। तो विच इज ऑफ द फॉर्म x इज इक्वल्स टू f/y/p, ये किस रूप में है, x इज इक्वल्स टू f/y, p के रूप में है। तो चूंकि x में इक्वेशन है तो इसको हम डिफरेंशिएट करेंगे y के रिस्पेक्ट में। तो डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू y वी गेट, तो क्या हो जाएगा dx अपॉन dy इज इक्वल्स टू, यहाँ पे प्रोडक्ट रूल लगा देते हैं, p इंटू dy/dy1 प्लस y बाहर टू dp/dy माइनस p² का डेरिवेटिव 2p इंटू dp/dy। dy/dx को p लिखते हैं तो dx/dy को लिखेंगे 1/p, p को इस तरफ ले आए -p इज इक्वल्स टू y dp/dy, दोनों में dp/dy कॉमन, तो y - 2p इंटू dp/dy। अब उसके बाद क्या करेंगे, इसको हम कैलकुलेट कर लिए, तो 1 - p² अपॉन p इज इक्वल्स टू y - 2p इंटू dp/dy। तो dp/dy को इस तरफ ले आए तो ये हो गया dy/dp इंटू 1/y - 2p इज इक्वल्स टू p अपॉन 1 - p²। तो यहाँ पर हम क्या किए, वेरिएबल को सेपरेट कर रहे हैं, ठीक है। तो वेरिएबल को सेपरेट करेंगे, सॉरी इसको थोड़ा सा सजा करके लिख दिए हैं, है ना। dy/dp इंटू 1/y - 2p इज इक्वल्स टू p अपॉन 1 - p² हो गया था। अब dy/dp इज इक्वल्स टू, इसको उस तरफ भेज देंगे तो ये क्या हो जाएगा, बट्टा में है तो p के साथ मल्टीप्लाई में आ जाएगा, p इंटू y - 2p अपॉन 1 - p²। अब इसको मल्टीप्लाई कर देंगे पी वाई, और उसके बट्टा में क्या आ जाएगा 1 - p², फिर p इंटू 2p, तो 2p² अपॉन 1 - p²। dy/dp इसको इस तरफ ले आते हैं, हाँ इसको इस तरफ ले आए, dy/dp इसको इस तरफ लाए, लेकिन फिर भी ये माइनस में नहीं आया, प्लस में आ गया। क्यों, क्योंकि माइनस में जो आया था और यहाँ पर से माइनस कॉमन कर लिया, p² - 1, तो वो उसको प्लस कर दिया, p अपॉन p² - 1 इंटू वाई इज इक्वल्स टू, और यहाँ पर बच गया, यहाँ पर भी माइनस कॉमन कर लिए, वो इसको प्लस बना दिया, 2p² अपॉन p² - 1, जो कि एक लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है ना, फर्स्ट ऑर्डर वाला। तो इसको हम कैसे आगे सॉल्व करेंगे, तो dy/dp है प्लस ये p का काम कर रहा है इंटू वाई इज इक्वल्स टू ये q का काम कर रहा है। तो सबसे पहले जब हम if निकालेंगे तो e⁻p का इंटीग्रेशन होता है, और p का मान जो है ये पूरा है, तो p/p² - 1 dp। तो इसमें हम क्या करते हैं, 2 से अगर मल्टीप्लाई कर दे 2p, तो p² का डिफरेंस, p² - 1 का डिफरेंशिएशन ऊपर में मिल जाएगा, तो यहाँ हमको बाहर में 2 से डिवाइड भी करना होगा, तो 2 से डिवाइड कर दिए, तो इसका डिफरेंशिएशन ऊपर में मिल रहा है, तो log इतना लिख सकते हैं, तो 1/2 e के पावर में 1/2 log p² - 1 हो गया। अब इसको 1/2 को हम इसके पावर में भेज सकते हैं, तो ये क्या हो जाएगा e⁻log √p² - 1, और हम जानते हैं फॉर्मूला क्या होता है, e⁻log जो भी होगा वही आ जाता है, तो √p² - 1। अब सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशन 1 इज गिवन बाय, इक्वेशन 1 का सॉल्यूशन क्या हो जाएगा, तो y इंटू आई एफ इज इक्वल्स टू q इंटू आई एफ का इंटीग्रेशन p के रिस्पेक्ट में प्लस c, y इंटू आई एफ का मान √p² - 1 इज इक्वल्स टू q का मान क्या है, q का मान था 2p²/p² - 1 इंटू आई एफ का मान p² - 1 रूट में dp प्लस c, y इंटू √p² - 1 इज इक्वल्स टू 2 को हमने क्या कर लिया, कॉमन कर लिया, तो बच गया p² अपॉन, अच्छा यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं, इसको 2 बार लिख सकते हैं, √p² - 1 इंटू √p² - 1, और एक कैंसिल हो गया, तो p² अपॉन √p² - 1 dp प्लस c।
वाई रूट पी स्क्वायर माइनस वन इज इक्वल्स टू, अब इसको इंटीग्रेट करना है बस, ये तो ऐसे ही चलता रहेगा, वाई रूट पी स्क्वायर माइनस वन। तो यहाँ पर हम क्या किए, डिनोमिनेटर जैसा बनाने के लिए इसमें से वन सब्ट्रैक्ट किए और वन ऐड भी कर दिए। तो अब इसमें जब इससे डिवाइड करेंगे तो फिर से वही बात, रूट पी स्क्वायर माइनस वन डी पी, और प्लस यहाँ क्या बच गया, वन अपॉन रूट पी स्क्वायर माइनस वन, दोनों को टू से मल्टीप्लाई कर दिए, प्लस सी। तो टू बाहर तो है ही, रूट पी स्क्वायर माइनस वन डी पी, इसका इंटीग्रेशन क्या होगा, रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर के फॉर्मूला पे हम बैठा देंगे। तो रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर के फॉर्मूला पर जब बैठाएंगे तो वो क्या होता है, एक्स बाई टू रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, तो यहाँ हो जाएगा पी बाई टू रूट पी स्क्वायर माइनस वन का स्क्वायर, जो कि वन ही होगा, माइनस फिर ए स्क्वायर बाई टू होता है तो वन का स्क्वायर बाई टू लॉग पी प्लस रूट पी स्क्वायर माइनस वन होगा। ठीक, फॉर्मूला आप लोग चेक कर लीजिएगा, है ना, याद रखना जरूरी है सब। टू डी पी अपॉन रूट पी स्क्वायर माइनस वन, ये भी एक फॉर्मूला है, कौन सा, तो डी एक्स बाई रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर क्या होता है, लॉग एक्स प्लस रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर होता है। तो यहाँ इस केस में क्या हो जाएगा, लॉग पी प्लस रूट पी स्क्वायर माइनस वन प्लस सी। अब इधर वाई रूट पी स्क्वायर माइनस वन इज इक्वल्स टू, टू से टू कैंसिल, तो क्या बच गया, पी रूट पी स्क्वायर माइनस वन, फिर उसके बाद टू से टू यहाँ भी कैंसिल, तो ये हो जाता माइनस लॉग पी प्लस रूट पी स्क्वायर माइनस वन, और यहाँ पे प्लस टू लॉग पी प्लस रूट पी स्क्वायर माइनस वन, तो टू में से वन सब्ट्रैक्ट हो जाएगा तो वन बच जाएगा, तो प्लस लॉग पी प्लस रूट पी स्क्वायर माइनस वन प्लस सी। तो ये हमारा रिक्वायर्ड आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 3 का डी। क्वेश्चन है y इज इक्वल्स टू टू पी एक्स प्लस वाई स्क्वायर पी क्यू, इसको हमने इक्वेशन 1 मान लिया। अब इसको सॉल्व करने के लिए हम क्या करेंगे, वाई स्क्वायर को कैपिटल वाई पुट कर रहे हैं और एक्स को कैपिटल एक्स पुट कर रहे हैं, सो दैट अगर ये पुट करते हैं तो क्या मिलता है हमको, इसको डिफ्रेंशिएट कर लेते हैं। वाई स्क्वायर का डिफ्रेंशिएशन टू वाई इंटू डी वाई बाई डी एक्स, और इसका डिफ्रेंशिएशन हो जाएगा डी कैपिटल वाई बाई डी कैपिटल एक्स, यानी कि टू वाई इंटू डी वाई बाई डी एक्स है और दोनों स्मॉल में है तो स्मॉल पी, और डी कैपिटल वाई अपॉन डी कैपिटल एक्स है तो इसको हम कैपिटल पी लिख रहे हैं। ठीक, तो यहाँ से स्मॉल पी क्या हो जाएगा, स्मॉल पी इज इक्वल्स टू कैपिटल पी अपॉन टू वाई हो जाएगा फ्रॉम इक्वेशन 1। अब इक्वेशन 1 में इन सभी चीज़ों को हम पुट कर देते हैं तो क्या मिल जाएगा हमको, वाई इज इक्वल्स टू टू एक्स को पहले लिख लिए और ये जो स्मॉल पी है उसके बदले क्या लिख दिए, कैपिटल पी अपॉन टू वाई, टू से टू कैंसिल, प्लस वाई स्क्वायर पी क्यू है, वाई स्क्वायर तो है ही, पी क्यू स्मॉल पी का होल क्यू, तो स्मॉल पी का होल क्यू करेंगे तो कैपिटल पी क्यू अपॉन 8 वाई क्यू हो जाएगा। तो वाई क्यू से इसको कैंसिल किया, वाई स्क्वायर को एक वाई बच गया तो पी क्यू बाई 8 बच गया। तो आगे क्या हो गया, वाई इज इक्वल्स टू पी इंटू एक्स पी एक्स अपॉन वाई प्लस पी क्यू अपॉन 8 वाई। अब यहाँ से हम क्या करेंगे, तो वाई 1 बाई वाई दोनों में कॉमन है, 1 बाई वाई उसको इस तरफ ले आएंगे तो ये वाई स्क्वायर हो गया। तो यहाँ पर क्या बच गया, पी एक्स प्लस पी क्यू अपॉन 8, तो वाई स्क्वायर के बदले कैपिटल वाई लिख सकते हैं, पी एक्स के बदले कैपिटल एक्स लिख सकते हैं, प्लस पी क्यू अपॉन 8, विच इज ऑफ द फॉर्म क्लाइरॉट्स इक्वेशन, जो कि क्या है, क्लाइरॉट्स इक्वेशन के रूप में है। इट्स जनरल सोल्यूशन इज, और हम जानते हैं कि क्लाइरॉट्स इक्वेशन का जनरल सोल्यूशन क्या होता है। तो उसमें क्लाइरॉट्स इक्वेशन का अगर जनरल सोल्यूशन निकालना है तो उसके लिए p के बदले हम c पुट कर देते हैं तो क्या हो जाएगा, y इज इक्वल्स टू सी एक्स प्लस सी क्यू अपॉन 8, वाई क्या है तो वाई स्क्वायर है, इज इक्वल्स टू सी एक्स प्लस सी क्यू अपॉन 8, इसको इक्वेशन 2 मान लिए। अब इसको हम पार्शियली डिफ्रेंशिएट कर रहे हैं किसके रिस्पेक्ट में, तो c के रिस्पेक्ट में। तो c के रिस्पेक्ट में अगर पार्शियली डिफ्रेंशिएट करेंगे तब तो ये डेरिवेटिव 0 हो जाएगा, क्योंकि c वाला ही केवल डिफ्रेंशिएट होगा, बाकी सभी तो कांस्टेंट की तरह बिहेव करेगा, तो ये 0 हो गया। हाँ, यहाँ पे x बाहर हो जाएगा तो डी अपॉन डी 1, क्योंकि हम c के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट कर रहे हैं, याद रखना है। 1/8 बाहर
तो सी क्यू का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, 3c² हो जाएगा। तो अब इससे आगे क्या हो जाएगा, ये 3c²/8 इज इक्वल्स टू -x। तो c² इज इक्वल्स टू -8x/3। यहाँ से ये c² का वैल्यू मिल गया हुआ है। अब y² इज इक्वल्स टू क्या था, तो y² इज इक्वल्स टू था cx प्लस cq/8। तो y² इज इक्वल्स टू cx प्लस CQ/8 जो था, इसमें C/8 इंटू c² लिख सकते हैं। और इस c² के बदले यहाँ से c² का जो वैल्यू था -8x/3 उसको पुट कर दिए। 8 से 8 कैंसिल, तो अब ये क्या बच गया, 3 LCM ले लेते हैं, तो 3cx माइनस cx/3, तो ये बच गया 2cx/3। उसके बाद दोनों तरफ होल स्क्वायर कर रहे हैं, तो y² का होल स्क्वायर हो जाएगा y का पावर 4, और ये 2cx/3 का होल स्क्वायर हो जाएगा 4/9 c² x²। 9 को इस तरफ ले आए, 9y का पावर 4 इज इक्वल्स टू 4x² इंटू c² है, तो c² के बदले फिर से -8x/3। अब 3 को इस तरफ ले आएंगे, ये मल्टीप्लाई हो जाएगा, 9 3 27, y का पावर 4 इज इक्वल्स टू, ये हो गया -32x³ अब इसको भी इस तरफ ले आते हैं, तो 32x³ प्लस 27 y का पावर 4 इज इक्वल्स टू 0। दिस इज आवर रिक्वायर्ड सॉल्यूशन। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा d2y/dx² प्लस a²y इज इक्वल्स टू sin ax। ऑपरेशन डी वाला क्वेश्चन है। तो सबसे पहले ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हम क्या करते हैं, इसका ऑक्सिलरी इक्वेशन लिखते हैं। ऑक्सिलरी इक्वेशन लिखना आप लोग सीखे होंगे, d/dx को हम m लिखते हैं, तो d2y/dx² हो जाएगा m²y, और ये है प्लस a²y, दोनों में से y कॉमन करके भेज देंगे उस तरफ, तो हमारा ऑक्सिलरी इक्वेशन क्या बन जाएगा, m² प्लस a² इज इक्वल्स टू 0। अब इसको सॉल्व करना है, यहाँ से रूट्स निकालना है, m की वैल्यू निकालना है, तो m² इज इक्वल्स टू -a², तो m इज इक्वल्स टू प्लस माइनस रूट -a² हो जाएगा, और उसका क्या हो जाएगा प्लस माइनस आयोटा a। तो इसका CF क्या हो जाएगा, तो यहाँ पे इसका रियल पार्ट जो है वो क्या है, 0 है, तो यहाँ पे क्या होता है e⁻0 इंटू एक्स लिखते, तो e⁻0 वो 1 ही हो जाता, प्लस यहाँ a और b के बदले C1 और C2 भी हम यूज कर सकते हैं, तो a cos, ये इमेजनरी पार्ट जो है वो क्या है, a है, तो a cos ax प्लस b sin ax, इस तरह से लिखते हैं। तो ये तो हमारा CF था। अब PI निकालेंगे, तो PI निकालने के लिए PI इज इक्वल्स टू, उस तरफ था हमारा RHS में क्या था, sin ax था, तो sin ax के डिनोमिनेटर में क्या आ जाएगा, d² प्लस a², क्योंकि इक्वेशन हमारा d2y/dx² प्लस a²y था, तो यहाँ पे उसके बदले d² आ जाएगा, ठीक है। अब रूल ये कहता है कि जब sin ax/d² प्लस a² आएगा, तो इसका PI निकालने के लिए हम क्या करते हैं, इमेजनरी पार्ट इन 1/d² प्लस a² इंटू e⁻iota⁴ax का मान निकालेंगे। मतलब ये कि इसका जो इमेजनरी पार्ट होगा वही इसका PI होगा। तो चलिए इसको निकालते हैं, e⁻iota⁴ax को हम पहले लिख लिए 1/, अब d को रिप्लेस कर देंगे d प्लस आयोटा a के साथ, तो d प्लस आयोटा a का होल स्क्वायर प्लस a², और यहाँ इसके मल्टीप्लाई में कुछ नहीं है तो क्या है, 1 है। e⁻iota⁴ax इंटू 1/, इसका होल स्क्वायर कर देंगे तो d² प्लस क्या हो जाएगा, iota2ad, फिर प्लस आयोटा² a² जो कि -a² हो जाएगा, क्योंकि आयोटा² का मान -1 होता है, प्लस a², ये दोनों कैंसिल हो गया। e⁻iota⁴ax इंटू 1/iota2ad कॉमन कर लिए, तो क्या बच गया, ये कॉमन कर लिए तो यहाँ तो 1 बच गया, प्लस यहाँ पर क्या बच गया, तो एक d बाहर किए, तो एक d तो बच गया, और उसमें डिवाइड करेंगे iota2a से, ठीक है यहाँ तक। उसके बाद e⁻iota⁴ax इंटू 1/iota2a
आयोटा 2a इंटू 1/d इंटू 1 प्लस डी अपॉन आयोटा 2a का पावर -1, इसको जब ऊपर ले जाएंगे तो इंटू 1 ई टू दी पावर आयोटा ए एक्स इंटू 1/आयोटा 2a इंटू 1/d। अब इसका फॉर्मूला होता है 1 प्लस एक्स का पावर -1 जो होता है वो 1 माइनस एक्स प्लस एक्स स्क्वायर इस तरह से होता है। तो हमको केवल दो ही स्टेप लिखना है, 1 माइनस एक्स, तो 1 माइनस डी अपॉन आयोटा 2a और प्लस डॉट 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 कर देंगे इंटू 1। अब आगे का स्टेप समझिए, ई टू दी पावर आयोटा ए एक्स इंटू 1/आयोटा 2a इंटू 1/d। 1/d का मतलब क्या, इंटीग्रेशन इंटू 1। अच्छा, और यहाँ पे ये क्या हो गया, तो डेरिवेटिव हुआ इसका, तो ये कांस्टेंट है, इसका डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, 0 ही हो जाएगा, इसलिए ये आगे का टर्म सब हट गया। तो 1/d इंटू 1, तो 1/d का मतलब इंटीग्रेशन, d मतलब डेरिवेटिव डिफ्रेंसिएशन, तो 1/d क्या हो गया, इंटीग्रेशन, तो 1 का इंटीग्रेशन क्या होगा, x होगा, तो यहाँ पे अब x आ गया। तो ई टू दी पावर आयोटा ए एक्स इंटू 1/आयोटा 2a इंटू एक्स। अब उसके बाद x बाई आयोटा 2a को पहले लिख लिए, और ई टू दी पावर आयोटा ए एक्स क्या हो जाएगा, कॉस ए एक्स प्लस आयोटा साइन ए एक्स, जो कि फॉर्मूला होता है ई टू दी पावर आयोटा अल्फ़ा का होता है कॉस अल्फ़ा एक्स, है ना, ई टू दी पावर आयोटा ए एक्स का फॉर्मूला, हाँ, कॉस ए एक्स प्लस आयोटा साइन ए एक्स। आयोटा के साथ जो है ना उसको कॉस और साइन में लगा दीजिए, और साइन से पहले आयोटा ले लीजिए। तो अब इसका इमेजनरी पार्ट कौन होगा, तो इमेजनरी पार्ट ये वाला नहीं होगा, जब इसको हम इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो आयोटा से आयोटा कैंसिल, तब तो वो रियल पार्ट बन गया। तो इमेजनरी पार्ट कौन हुआ, ये इंटू इतना, और इसमें आयोटा से न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई कर देंगे, तो आयोटा यहाँ और यहाँ आयोटा स्क्वायर जो कि -1 हो जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा, इमेजनरी पार्ट हो जाएगा -x/2a इंटू कॉस ए एक्स, और यही हमारा क्या हो गया, पी हो गया। और हम लोग जानते हैं कि फाइनल जो कंप्लीट सॉल्यूशन होता है वो क्या होता है, y = CF प्लस PI होता है। तो CF हमारा था a cos ax प्लस b sin ax प्लस PI, तो PI का मान क्या था, -x/2a cos ax। ठीक है, फिर अगला क्वेश्चन पे चलते हैं, 4 का B क्वेश्चन है हमारा, d2y/dx² -4dy/dx प्लस 4y = x e⁻²x। सबसे पहले इसका ऑक्सिलरी इक्वेशन लिखेंगे। ऑक्सिलरी इक्वेशन क्या हो जाएगा, ये m² हो गया -4m प्लस 4 = 0। अब इसको सॉल्व करना है, यहाँ से m की वैल्यू निकालना है, तो क्या हो जाएगा, ये a² ये प्लस b², तो ये -2 भी बन रहा है, तो इसको लिख सकते हैं m-2 का होल स्क्वायर = 0। m का दो वैल्यू आएगा, दोनों ही सेम ही आएगा, क्यों, क्योंकि ये स्क्वायर वर्ग पूरा हो रहा है ना, वर्ग पूरा हो रहा है, तो m = 2। तो CF क्या हो जाएगा, तो CF हमारा हो जाएगा, जब रूट सेम होता है तो हम क्या करते हैं, C1 + C2x e⁻, जो भी रूट होता है वो इंटू x, वही तो लिखते हैं। यहाँ पे C1 और C2 के बदले a और b भी ले सकते हैं कैपिटल में। तो यहाँ पे हमारा CF क्या हो गया, C1 + C2x e⁻²x। अब PI निकालने की बारी, तो क्या करेंगे, 1/ ये बन जाएगा d², ये d² -4d + 4 इंटू, और इसके मल्टीप्लाई में जो हमारा RHS में था x e⁻²x उसको ला देंगे। अब इसको हम लिख सकते हैं 1/d-2 का होल स्क्वायर इंटू x e⁻²x। अब e⁻²x को हम लिख लेंगे सबसे पहले, और x को हम यहाँ लिख देंगे, ठीक है, और d के बदले हम क्या रिप्लेस कर देते हैं, d के बदले d+2 यहाँ रिप्लेस कर देंगे d को, तो d+2 -2 ये कैंसिल हो गया, तो क्या बच गया, e⁻²x इंटू 1/d², d का होल स्क्वायर d² इंटू x। तो 1/d² कैसे निकालेंगे, एक बार इंटीग्रेशन निकालेंगे, फिर उसके बाद दोबारा इंटीग्रेशन निकालेंगे, इसको 2 बार इंटीग्रेट करना होगा।
तो x का इंटीग्रेशन जब हमने पहली बार निकाला तो x²/2 आया, ठीक है। और x²/2 में 1/2 को साइड कर लिए और x² का इंटीग्रेशन फिर से x³ और 1/2 पहले से ही साइड था तो x³/6 हो गया। तो e⁻²x इंटू x³/6, तो ये क्या बन गया x³ इंटू e⁻²x/6। तो जब पी हमारा निकल चुका है और सी एफ तो ऑलरेडी निकल ही चुका है, तो हमारा कंप्लीट सॉल्यूशन क्या हो जाएगा, y = CF प्लस पी आई। सी एफ का मान C1 + C2x e⁻²x प्लस पी आई का मान x³/6 e⁻²x। ये हमारा रिक्वायर्ड सॉल्यूशन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 4 का C, d2y/dx² प्लस 2dy/dx प्लस y = x cos x। इसका भी सबसे पहले हम लिखेंगे ऑक्सिलरी इक्वेशन, क्या होगा m² प्लस 2m प्लस 1 = 0। फिर इसको हम लिख सकते हैं a² प्लस b² प्लस 2ab की फॉर्म में ला सकते हैं, तो ये हो गया m+1 का होल स्क्वायर। चूँकि वर्क पूरा हो रहा है तो इसका दोनों मान सेम ही आएगा, क्या आएगा -1 और -1 करके। पिछले क्वेश्चन में भी हमने देखा था जब रूट सेम था तो उसका CF क्या निकालते हैं, तो C1 + C2x जो भी सेम रूट है उतना इंटू x, तो C1 + C2x e⁻−x। अब बारी है PI निकालने का, तो ये क्या हो गया m+1 का होल स्क्वायर आया था ना, तो इसको हम लिख देंगे 1/d+1 का होल स्क्वायर, m के बदले d ला देंगे, इंटू बराबर की दूसरी तरफ क्या है x cos x, तो इंटू x cos x। अब इसका पी निकालने के लिए हमको क्या करना होगा, रियल पार्ट निकालना होगा, किसका, तो 1/d+1 का होल स्क्वायर इंटू x e⁻iota x का। साइन में रहेगा तो इमेजनरी पार्ट चाहिए, कॉस में रहेगा तो हमको रियल पार्ट चाहिए, ठीक है। तो e⁻iota x को पहले लिख लेंगे 1/ ये जो d+1 का होल स्क्वायर है, ठीक है। तो e के पावर में देखिए x का कोफिशिएंट जो है ना वो रिप्लेस कर देते हैं d के बदले, तो d प्लस यहाँ पे आयोटा रिप्लेस कर देंगे। पिछले सवाल में d के बदले d+2 पुट किए हुए थे क्योंकि e⁻2x था। इस तरह से आप लोग चेक कर सकते हैं, समझ सकते हैं। e⁻iota x इंटू, तो ये हो गया हमारा d + iota + 1 का होल स्क्वायर। तो यहाँ से हम क्या करेंगे 1 + iota कॉमन ले रहे हैं और चूंकि इसका होल स्क्वायर है तो 1 + iota का होल स्क्वायर कॉमन लेना होगा, होल स्क्वायर होकर के बाहर आया तो यहाँ पर क्या बच गया 1, और इसमें d में 1 + iota से भाग लग जाएगा का होल स्क्वायर इंटू x, ठीक है। e⁻iota x इंटू 1/1 + iota का होल स्क्वायर इंटू, अब ये क्या बन गया 1 + d/1 + iota का पावर 2 था, ऊपर ले गए तो पावर -2 इंटू x। यहाँ पे इसको हम लिख सकते हैं a + b का होल स्क्वायर के रूप में। अगर लिखेंगे तो a² 1 का स्क्वायर 1 प्लस b² आयोटा स्क्वायर का मान -1, दोनों कैंसिल हो गया तो क्या बच गया प्लस 2ab बच गया, 2 × 1 × आयोटा 2 आयोटा बच गया। और इसको क्या कर दिए हम आयोटा से अंश और हर में गुना करके इसका परिमेयकरण कर दिए, ठीक है। e⁻iota x इंटू आयोटा बट्टा 2 आयोटा स्क्वायर हो गया, तो ये हो गया आयोटा स्क्वायर का मान -1, तो -iota/2 हो गया। यहाँ पे देखते हैं तो यहाँ पे फॉर्मूला जो अप्लाई होगा वो हो जाएगा 1 + x का पावर -2, ये होता है 1 - 2x प्लस 3x² प्लस फिर से माइनस आ जाएगा, अल्टरनेट चलता है, प्लस फिर माइनस फिर प्लस, इस तरह से, तो प्लस डॉट 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 कर दिए क्योंकि आगे d² आएगा और x का डेरिवेटिव जब 2 बार निकालेंगे तब तो वो 0 ही हो जाएगा, इसलिए बाकी टर्म्स को हम नहीं लिख रहे हैं, ठीक है। e⁻iota x इंटू -iota/2 इंटू एक्स को 1 से मल्टीप्लाई किए x - 2 dx, मतलब x का डेरिवेटिव 1, तो 2/1 + iota हो गया। अब इसको मल्टीप्लाई किए -iota/2 e⁻iota x इंटू x माइनस इसका x - 2 इंटू इसका हम रेशनलाइज कर दिया परिमेयकरण 1 - iota से अंश और हर में गुना। तो यहाँ पे अंश में तो दिख रहा है, हर में जो गुना किए
तो 1 प्लस आयोटा 1 माइनस आयोटा, तो वो क्या हो गया, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, 1 का स्क्वायर 1 माइनस आयोटा का स्क्वायर आयोटा स्क्वायर, माइनस माइनस प्लस, तो 1 प्लस 1 2 हो गया, 2 से 2 कैंसिल, माइनस आयोटा बाई 2 ई टू द पावर आयोटा एक्स, ई टू द पावर आयोटा एक्स क्या होगा, कॉस एक्स प्लस आयोटा साइन एक्स होगा। यहाँ पे क्या बच गया, एक्स माइनस 1 और माइनस माइनस प्लस आयोटा। अब यहाँ पे रियल पार्ट और इमेजनरी पार्ट को अलग अलग करना है। तो हम यहाँ पे देख रहे हैं कि ये है -1, ये -1 है, अच्छा ये -1/2 को यहीं पे रखे, आयोटा को हम इसके भीतर भेज दे रहे हैं, तो आयोटा को आयोटा से मल्टीप्लाई, आयोटा स्क्वायर वो -1 हो गया, ठीक है। और आयोटा से इस दोनों को मल्टीप्लाई हुआ तो ये दोनों इमेजनरी बन गया। तो रियल पार्ट चाहिए, तो रियल पार्ट क्या होगा, जब इसको पहले 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये तो इमेजनरी हो गया, तो -1 से -1/2 cos x को तो +1/2 cos x, और इसको जब इससे मल्टीप्लाई करेंगे तब आयोटा स्क्वायर -1 वो रियल हो जाएगा, तो आयोटा इंटू आयोटा आयोटा स्क्वायर और माइनस को भी बना दिया प्लस, तो ये हो गया क्या, -x cos x -x sin x प्लस साइन एक्स। अब इसको कैलकुलेट कर लीजिएगा, तो ये हो जाएगा 1/2 इंटू माइनस को भीतर भेज देंगे तो x cos x प्लस 1/2, और 1/2 कॉमन करेंगे तो cos x माइनस साइन एक्स, ये दोनों, ये पहले, ठीक है। तो नाउ हमारा कंप्लीट सॉल्यूशन क्या हो जाएगा, y इज इक्वल टू सी एफ प्लस पी आई होता है, तो सी एफ प्लस पी आई दोनों मानों को रख करके जोड़ देंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा d2y/dx² 4 का d2y/dx² माइनस वाई इज इक्वल्स टू एक्स ई टू द पावर एक्स साइन एक्स। इसका ऑक्सिलरी इक्वेशन क्या हो जाएगा, m² -1 इज इक्वल्स टू 0, m² -1, तो इसको m+1 इंटू m-1 इज इक्वल्स टू 0 लिखेंगे, m का मान क्या आएगा +1 और -1, तो सी एफ क्या हो जाएगा हमारा c1 ई टू द पावर x प्लस c2 ई टू द पावर -x, पी आई निकालेंगे 1/d² -1 m², अब बदल जाएगा d² में, d² -1 इंटू यहाँ पे ये क्या है x ई टू द पावर x साइन x है, x ई टू द पावर x साइन x, ई टू द पावर x को पहले लिखेंगे 1/d+1, क्यों लिखे, क्योंकि e के पावर में x है, x का कोफिशिएंट 1 है, तो d को d+1 पुट कर देंगे, रिप्लेस कर देंगे, d+1 का होल स्क्वायर -1 इंटू एक्स साइन एक्स ई टू द पावर x इंटू 1/d+1 का होल स्क्वायर d² प्लस 2d प्लस 1, और ये रहा -1 कैंसिल हो गया, इंटू एक्स साइन एक्स इंटू एक्स साइन एक्स। तो ये निकालने के लिए अब हम क्या करना होगा, तो इमेजनरी पार्ट इन ई टू द पावर x इंटू 1/d² प्लस d इंटू एक्स ई टू द पावर आयोटा x, इसका इमेजनरी पार्ट चाहिए क्योंकि साइन वाला था ना, x साइन x था, तो ई टू द पावर x इंटू ई टू द पावर आयोटा x को हमने पहले लिख लिया 1/d प्लस आयोटा का होल स्क्वायर, अब यहाँ पे d के बदले d प्लस आयोटा पुट कर देंगे, प्लस ये d प्लस आयोटा इंटू एक्स, और इसको तो हम पहले लिख चुके हैं, ई टू द पावर x इंटू ई टू द पावर आयोटा x, d प्लस आयोटा का होल स्क्वायर d² प्लस 2d आयोटा प्लस आयोटा स्क्वायर जिसका मान -1 हो गया प्लस d प्लस आयोटा इंटू एक्स, क्या हो गया ई टू द पावर, इसमें से माइनस कॉमन कर लिए जो यहाँ आ गया, ई टू द पावर x इंटू ई टू द पावर आयोटा x 1/ इसको 1 बनाने के लिए, प्लस बनाने के लिए माइनस कॉमन किए, तो ये पॉजिटिव हो गया और बाकी सभी नेगेटिव हो गया, और इन सभी में से हम क्या कॉमन कर लिए, d² तो है ही प्लस 2d आयोटा और प्लस आयोटा था, ठीक है, d² प्लस 2d प्लस 1 इंटू आयोटा इंटू एक्स।
आगे क्या हो गया, ये माइनस ई टू द पावर एक्स इंटू ई टू द पावर आयोटा एक्स इंटू 1 माइनस डी स्क्वायर प्लस 2d प्लस 1 इंटू आयोटा का पावर -1 इंटू एक्स माइनस ई टू द पावर एक्स इंटू ई टू द पावर आयोटा एक्स इंटू 1 प्लस, यहाँ पे फॉर्मूला कौन सा लगाएंगे, 1 माइनस एक्स का पावर -1, तो 1 प्लस एक्स, तो 1 प्लस ये आ गया, बाकी को नहीं लिखेंगे, इंटू एक्स, तो माइनस ई टू द पावर एक्स इंटू ई टू द पावर आयोटा एक्स को लिख सकते हैं हम कॉस एक्स प्लस आयोटा साइन एक्स इंटू एक्स को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, एक्स का डिफ्रेंसिएशन जब 2 बार होगा तो 0 ही तो हो जाएगा, प्लस 2d इंटू एक्स, तो एक बार डेरिवेटिव करेंगे तो 1 हो जाएगा, तो ये 2 आयोटा हो गया है ना, आयोटा से भी तो मल्टीप्लाई होगा, और आयोटा 1 को आयोटा से फिर एक्स से मल्टीप्लाई करेंगे तो आयोटा एक्स हो गया, माइनस ई टू द पावर एक्स इंटू कॉस एक्स प्लस आयोटा साइन एक्स, और ये क्या बच गया, एक्स प्लस इसमें से आयोटा कॉमन तो एक्स प्लस 2। अब इसका इमेजनरी पार्ट जो होगा उसको हम यहाँ से छांट कर लिखेंगे, तो इसका इमेजनरी पार्ट हो जाएगा, आप यहाँ कैलकुलेट कर लीजिए, इस सबको मल्टीप्लाई कीजिए, उसके बाद जिस सब में आयोटा आता है उस सबको यहाँ पर लिख लीजिए, साइड में आप लोग करके देख लीजिएगा, चेक कर लीजिएगा। तो हमारा इमेजनरी पार्ट हो जाएगा ई टू द पावर माइनस एक्स इंटू एक्स साइन एक्स प्लस एक्स कॉस एक्स प्लस 2 कॉस एक्स ई टू द पावर माइनस एक्स इंटू, और यहाँ पर से हम दोनों में से कॉस एक्स कॉमन ले लेंगे तो एक्स प्लस 2 इंटू कॉस एक्स हो जाएगा। और हमारा जो फाइनली कंप्लीट सोल्यूशन होगा वो क्या होगा, सी एफ प्लस पी आई वाई इज इक्वल्स टू, तो सी एफ और पी आई दोनों मानों को हम रख करके आंसर बना देंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, फाइंड द ऑर्थोगोनल ट्रेजेक्टरीज ऑफ द फैमिली ऑफ द कार्डियोड आर इज इक्वल्स टू ए इंटू 1 प्लस कॉस थीटा। ऐसा क्वेश्चन भी एक क्वेश्चन तो सभी साल पूछता है, तो देखिए इस क्वेश्चन को हम कैसे बनाते हैं। गिवन दिया हुआ है आर इज इक्वल्स टू ए इंटू 1 प्लस कॉस थीटा, तो सबसे पहले हम दोनों तरफ लॉग लगा लेंगे, ये हो गया लॉग आर इज इक्वल्स टू, अब ये दोनों प्रोडक्ट में है तो अलग अलग हो जाएगा लॉग लगाने के बाद, तो लॉग ए प्लस लॉग 1 प्लस कॉस थीटा। अब उसके बाद इसको हम दोनों तरफ डिफ्रेंशिएट कर देंगे थीटा के रिस्पेक्ट में, क्योंकि ये थीटा वाला फंक्शन है, तो डिफ्रेंशिएट कर देंगे, डिफ्रेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू थीटा वी गेट डी लॉग आर बाई डी आर, क्या हो गया 1 बाई आर इंटू डी आर बाई थीटा, डी आर बाई डी थीटा, यहाँ पे लॉग ए कॉन्स्टेंट था उसका डेरिवेटिव 0, लॉग डी लॉग 1 प्लस कॉस थीटा बाई डी 1 प्लस कॉस थीटा, तो 1 बाई 1 प्लस कॉस थीटा। अब 1 प्लस कॉस थीटा को डिफ्रेंशिएट करेंगे, चेन रूल लगाएंगे, तो 1 का डिफ्रेंशिएशन 0 और कॉस थीटा का माइनस साइन थीटा, 1 बाई आर डी आर बाई डी थीटा इज इक्वल्स टू माइनस साइन थीटा का फॉर्मूला लिख देंगे 2 साइन थीटा बाई 2 इंटू कॉस थीटा बाई 2, जो कि हाफ एंगल का फॉर्मूला होता है, 1 प्लस कॉस थीटा का फॉर्मूला होता है 2 कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2। अब इसमें से जो कैंसिल हो रहा है उसको कैंसिल करेंगे, 2 से 2 कैंसिल, कॉस थीटा बाई 2 से एक कॉस थीटा बाई 2 कैंसिल, तो बच गया साइन थीटा बाई 2 बाई कॉस थीटा बाई 2 टेन थीटा बाई 2, और माइनस भी है उसके साथ, टू ऑब्टेन द ऑर्थोगोनल ट्रेजेक्ट्री। अब ऑर्थोगोनल ट्रेजेक्ट्री को ऑब्टेन करने के लिए क्या करना होगा हमको, तो रिप्लेस करना होगा, आर डी थीटा बाई डी आर को हम रिप्लेस कर देंगे -1 बाई आर डी आर बाई डी थीटा के रूप में, तो हमारा क्या हो जाएगा, ये -1 बाई आर डी आर बाई डी थीटा इज इक्वल्स टू -10 थीटा बाई 2। यहाँ पे पहले क्या था, तो पहले आर डी थीटा बाई डी आर था, और इसके बदले क्या लिख दिए, -1 बाई आर डी आर बाई डी थीटा लिखे, तो माइनस से माइनस कैंसिल। ठीक है, अब वेरिएबल को सेपरेट कर देंगे, तो डी थीटा चल जाएगा उस तरफ, टेन थीटा बाई 2 डी थीटा, और इधर डी आर बाई आर रह गया, और जैसे ही हमारा वेरिएबल सेपरेट होता है हम दोनों तरफ इंटीग्रेट कर देते हैं, डी आर बाई आर का इंटीग्रेशन यहाँ टेन थीटा बाई 2 डी थीटा, डी आर बाई आर हो जाएगा लॉग आर टेन थीटा बाई 2, टेन थीटा का इंटीग्रेशन होता है लॉग कॉस थीटा माइनस लॉग कॉस थीटा होता है, और लॉग सेक थीटा भी होता है, टेन थीटा का इंटीग्रेशन। यहाँ पे मिस्टेक है, यहाँ पे मिस्टेक है,
-2 log cos थीटा बाई 2 हो जाएगा, क्योंकि थीटा का कोफिशिएंट जो है वो 1/2 है, तो 1/2 से डिवाइड करेंगे तो 2 तो आ ही जाएगा यहाँ पे, प्लस सी को हम log c अगर लिख दें तो ये इस तरफ आ जाएगा, तो log r माइनस log c, और ये हो जाएगा हमारा, ये हो जाएगा 2 को इसके पावर में भेज देंगे, तो यह हमारा हो जाएगा log cos स्क्वायर थीटा बाई 2 और माइनस बी यहाँ पे आ गया। तो हम यहाँ पे इस माइनस से बचने के लिए अगले स्टेप में हम क्या कर देते हैं, इसको तो यही लिख देते हैं, इसको log c बाई आर कर देते हैं, ठीक है, c बाई आर कर देते हैं, ठीक है। तो c बाई आर दोनों तरफ log से log कैंसिल, तो c इज इक्वल्स टू आर, इस तरह से हो जाएगा, c इज इक्वल्स टू और यहाँ पे r इंटू 1 प्लस कॉस थीटा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा d2y बाई डी एक्स स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर वाई इज इक्वल्स टू सेक एन एक्स। इसको सॉल्व करना है बाय द मेथड ऑफ वेरिएशन ऑफ पैरामीटर। तो सबसे पहले क्वेश्चन को लिख लेंगे, d2y बाई डी एक्स स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर वाई इज इक्वल्स टू सेक एन एक्स। इसका ऑक्सिलरी इक्वेशन क्या होगा, दी ऑक्सिलरी इक्वेशन इज एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर इज इक्वल्स टू 0। तो एम स्क्वायर इज इक्वल्स टू माइनस एन स्क्वायर, तो एम इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, प्लस माइनस आयोटा एन, चूँकि जैसे ही माइनस में है और यहाँ पे रूट आएगा तो आयोटा तो आ ही जाएगा। इसका सी एफ क्या हो जाएगा, रियल पार्ट 0 है, तो e टू दी पावर 0x, तो वो क्या हो गया, 1 ही हो गया, a cos nx प्लस b sin nx, where a and b are the functions of x to be determined। यहाँ पे क्या करना है, तो a और b जो है वो फंक्शन है x वाले, और इन्हीं दोनों a और b का मान हमको निकालना है, दे आर गिवन बाय। अब ये कैसे निकालना है, ठीक है, तो इसको निकालने के लिए क्या करेंगे, a1u प्लस b1v इज इक्वल्स टू 0 एंड a1u1 प्लस b1v1 इज इक्वल्स टू r, जहाँ u बराबर है cos nx और b बराबर है sin nx, एंड a1 एंड b1 आर डेरिवेटिव्स ऑफ a एंड b, और a1 और b1 जो है वो a और b का डेरिवेटिव्स है, ठीक है। तो a1 u के बदले रख दिए cos nx प्लस b1 b के बदले रख दिए sin nx इज इक्वल्स टू 0, इसको इक्वेशन 1 मान लिए, एंड a अब u1 है ना, तो u जो है उसको डेरिवेट कर देंगे, तो a1 और u1 मतलब u का डेरिवेटिव cos nx का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, माइनस n sin nx, तो माइनस को पहले लिख लिए n sin nx प्लस b1 है तो इसको डेरिवेटिव कर देंगे, तो n cos nx हो जाएगा इज इक्वल्स टू, यहाँ पे r था है ना, तो r के बदले सेक nx, तो माइनस a1 sin nx प्लस b1 cos nx इज इक्वल्स टू, दोनों में से हम कॉमन कर लिए n और उसको उस तरफ भेज दिए, और सेक nx को हम लिख सकते हैं 1 बाई cos nx, तो n जो कॉमन होके आया वो यहाँ आ गया, इसको हम इक्वेशन 2 मान लिए। ऑन सॉल्विंग इक्वेशन 1 एंड 2 वी गेट। अब इक्वेशन 1 और 2 को हम सॉल्व करेंगे, कैसे सॉल्व करेंगे, तो इसमें a1 b1 के रूप में है, और इक्वेशन 1 में जो था, इक्वेशन 1 यहाँ पे a1 cos nx प्लस b1 sin nx, इस दोनों को हम हल करेंगे, तो इसको सॉल्व करने के लिए हम क्या करेंगे, तो इसमें हम गुना कर देते हैं sin nx से, इसमें sin nx से गुना कर देंगे,
और इसमें cos nx से गुना कर देंगे। तो सॉल्व करने के बाद अब इसको आप लोग साइड में अपना दोनों इक्वेशन को लिख लीजिए और उसको सॉल्व करके देखिए। तो सॉल्व करने के बाद जब हमारा a1 का मान आ जाएगा तो वो हो जाएगा -1/n tan nx और b1 का मान 1/n हो जाएगा। आप लुप्तीकरण विधि के द्वारा सॉल्व कर सकते हैं इन दोनों को और साइड में सॉल्व करके यही मान आएगा। ठीक है, अब a1 बराबर आया -1/n tan nx और b1 बराबर आया 1/n। अब इन दोनों को हम कर लेते हैं इंटीग्रेटिंग वी गेट। तो इंटीग्रेट करने पर क्या मिल जाएगा? तो इंटीग्रेट करने पर a1 का इंटीग्रेशन, a1 जो है वो a का डेरिवेटिव है, a का डिफ्रेंसिएशन, उसको इंटीग्रेट करेंगे तो वापस a आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पे -1/n बाहर ही रहेगा tan nx, तो tan nx का जो इंटीग्रेशन हो जाएगा, tan x का इंटीग्रेशन होता है माइनस log cos x, तो माइनस माइनस प्लस हो गया log cos nx और x का जो कोफिशिएंट n है उसे डिवाइड करेंगे इसलिए ये n² हो गया, प्लस पहला इंटीग्रेशन है तो कांस्टेंट के रूप में c1। अब इसको इंटीग्रेट करेंगे b1 जो खुद b का डिफरेंशिएशन है उसको इंटीग्रेट कर दिए तो b आ गया, 1/n बाहर, 1 का इंटीग्रेशन क्या हो गया x, तो x/n प्लस c2। अब y बराबर क्या था? तो a cos nx प्लस b sin nx। तो यहाँ पर a और b का मान तो निकल चुका है, तो a और b का मान इसमें हम पुट कर देंगे। तो a और b का मान जैसे ही हम पुट किए cos nx और sin nx में, तो उसके बाद कैलकुलेट करके जो हमारा आएगा वही आंसर होगा। ठीक है, a और b का मान रखने के बाद उसको कैलकुलेट कर लीजिए और सही से लिख दीजिए, वही हमारा रिक्वायर्ड आंसर होगा। चलते हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है हमारा 6 का a, x स्क्वायर इंटू y माइनस जेड इंटू पी प्लस वाई स्क्वायर इंटू जेड माइनस एक्स इंटू क्यू इज इक्वल्स टू जेड स्क्वायर इंटू एक्स माइनस वाई। दी ऑक्सिलरी इक्वेशंस आर। इसका ऑक्सिलरी इक्वेशन क्या होगा? तो इसका ऑक्सिलरी इक्वेशन हो जाएगा dx बाई एक्स स्क्वायर इंटू वाई माइनस जेड इज इक्वल्स टू dy बाई वाई स्क्वायर इंटू जेड माइनस एक्स इज इक्वल्स टू dz बाई जेड स्क्वायर इंटू एक्स माइनस वाई। यूजिंग 1/x 1/y 1/z एज मल्टीप्लायर्स वी गेट। अब 1/x 1/y और 1/z को हम मल्टीप्लायर्स के रूप में यूज कर रहे हैं, तो ये क्या हो जाएगा dx बाई एक्स, ये हो जाएगा इसमें dy बाई वाई और इसमें हो जाएगा dy बाई जेड, dz बाई जेड हो जाएगा। इसमें 1/x से मल्टीप्लाई करेंगे तो x इंटू वाई माइनस जेड, इसमें 1/y से मल्टीप्लाई करेंगे तो वाई स्क्वायर था तो y इंटू जेड माइनस एक्स, उसी प्रकार ये जेड इंटू एक्स माइनस वाई हो गया। अब हम क्या करते हैं, तो तीनों को ऐड कर देते हैं, dx बाई एक्स प्लस dy बाई वाई प्लस dz बाई जेड। तो नीचे वाले भी तीनों को ऐड कर देना होगा, x इंटू वाई माइनस जेड प्लस वाई इंटू जेड माइनस एक्स प्लस जेड इंटू एक्स माइनस वाई। और जब इन सभी को हम कैलकुलेट करके ऐड करते हैं तो वो सभी क्या हो जाता है, जीरो हो जाता है। तो जीरो को जब हम इस तरफ ले आएंगे तो हमारा इक्वेशन क्या बन जाएगा, dx बाई एक्स प्लस dy बाई वाई प्लस dz बाई जेड बराबर जीरो। अब इसको हम इंटीग्रेट कर लेते हैं, तो dx बाई एक्स का इंटीग्रेशन log x, dy बाई वाई का इंटीग्रेशन log y और dz बाई जेड का इंटीग्रेशन log z। जीरो का इंटीग्रेशन a को हम लिख सकते हैं log a। अब ये क्या हो गया, log a प्लस log b प्लस log c के रूप में log x y z हो गया इज इक्वल्स टू log a, log से log कैंसिल, तो एक्स वाई जेड इज इक्वल्स टू a, इसको इक्वेशन 1 मान लिए। अगेन ये तो हमारा इक्वेशन 1 आया। अगेन यूजिंग y प्लस जेड, जेड प्लस एक्स एंड एक्स प्लस वाई एज मल्टीप्लायर्स वी गेट। अब हम क्या कर रहे हैं, y प्लस जेड, जेड प्लस एक्स और एक्स प्लस वाई को मल्टीप्लायर्स के रूप में यूज कर रहे हैं, तो वो क्या हो जाएगा, y प्लस जेड डी एक्स प्लस जेड प्लस एक्स डी वाई प्लस एक्स प्लस वाई डी जेड। और यहाँ पे एक्स स्क्वायर इंटू क्या था, वाई माइनस जेड, और वाई माइनस जेड से गुना हो गया तो वाई स्क्वायर माइनस जेड स्क्वायर, तो एक्स स्क्वायर इंटू वाई स्क्वायर माइनस जेड स्क्वायर। वैसे ही वाई स्क्वायर इंटू जेड प्लस एक्स जेड माइनस एक्स जेड स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर हो गया। अब इसके बाद
जब सबको मल्टीप्लाई करके ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा y प्लस जेड इंटू डी एक्स प्लस जेड प्लस एक्स इंटू डी वाई प्लस एक्स प्लस वाई डी जेड। और यहाँ पे डिनोमिनेटर में सब ऐड करके सबको ऐड कर दिया तो वो 0 हो गया। तो इसको अब उस तरफ भेज देंगे तो हमारे पास क्या बच जाएगा, अब केवल ये बच गया। तो इसमें से हम क्या करते हैं, वाई डी एक्स प्लस एक्स डी वाई को एक तरफ प्लस जेड डी एक्स प्लस एक्स डी जेड को एक तरफ एक साथ और प्लस जेड डी वाई प्लस वाई डी जेड को एक साथ बराबर 0। अब इंटीग्रेट कर देते हैं तो ये एक्स वाई का डेरिवेटिव होता है, ये जेड एक्स का और ये जेड वाई यानी कि वाई जेड का बराबर बी कैसे इंटीग्रेट किए, कांस्टेंट का इंटीग्रेशन 0 का इंटीग्रेशन कांस्टेंट हो जाएगा क्योंकि कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन 0 होता है। तो क्या हो गया हमारे पास एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स बराबर बी। पहले वाले में ए यूज किए हुए थे, दूसरे वाले में बी, इसको इक्वेशन 2 मान लिए। अब यूजिंग इक्वेशन 1 एंड 2 द कंप्लीट सॉल्यूशन इज, पहला और दूसरा जो इक्वेशन है उन दोनों की मदद से हमारा जो कंप्लीट इक्वेशन हो जाएगा एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स बराबर एफ एक्स वाई जेड। ठीक है, अगला क्वेश्चन है हमारा y प्लस जेड इंटू पी प्लस जेड प्लस एक्स इंटू क्यू इज इक्वल्स टू एक्स प्लस वाई। इसका ऑक्सिलरी इक्वेशन हो जाएगा डी एक्स बाई वाई प्लस जेड प्लस डी वाई बाई जेड प्लस एक्स इज इक्वल्स टू डी वाई सबके बीच में बराबर बराबर है, डी एक्स बाई वाई प्लस जेड बराबर डी वाई बाई जेड प्लस एक्स बराबर डी जेड बाई एक्स प्लस वाई। यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं, तो इस दोनों को घटा रहे हैं और बराबर में इस तरह इस दोनों को घटा रहे हैं। तो डी एक्स माइनस डी वाई और इन दोनों को घटाएंगे, जेड से जेड कैंसिल तो वाई माइनस एक्स। इन दोनों को जब हम घटाए तो डी जेड माइनस डी एक्स, तो यहाँ पर क्या हो गया एक्स प्लस वाई माइनस जेड माइनस एक्स, तो एक्स माइनस जेड बच गया। डी एक्स माइनस डी वाई अपॉन एक्स माइनस वाई, यहाँ डी जेड माइनस डी एक्स अपॉन जेड माइनस एक्स इंटीग्रेट कर दिए तो ये हो गया लॉग एक्स माइनस वाई इज इक्वल्स टू लॉग जेड माइनस एक्स प्लस कॉन्स्टेंट के रूप में लॉग ए ऐड कर दिए। तो लॉग एक्स माइनस वाई इज इक्वल्स टू लॉग ए प्लस लॉग बी का फॉर्मूला लॉग ए इंटू जेड माइनस एक्स। तो यहाँ से ए इज इक्वल्स टू क्या मिल गया हमारे पास एक्स माइनस वाई अपॉन जेड माइनस एक्स, इसको इक्वेशन 1 मान लिए। अगेन अब हम फिर से क्या कर रहे हैं, तो डी एक्स माइनस डी वाई को घटा दिए और बट्टा में भी उसी प्रकार से घटा करके y माइनस एक्स आया और उस तरफ क्या कर दिया हम तीनों को ऐड कर दिए डी एक्स प्लस डी वाई प्लस डी जेड। तो ये हो गया 2x प्लस 2y प्लस 2z, 2 कॉमन हो गया तो 2 इंटू एक्स प्लस वाई प्लस जेड। ठीक है ना, फिर डी एक्स प्लस डी वाई प्लस डी जेड अपॉन एक्स प्लस वाई प्लस जेड, 2 को उस तरफ भेज दिए 2 और इसमें से कॉमन ले रहे हैं तो डी एक्स माइनस डी वाई और यहाँ से कॉमन लिए एक्स माइनस वाई माइनस ये माइनस यहाँ पे आ गया डी एक्स प्लस डी वाई प्लस डी जेड बाई एक्स प्लस वाई प्लस जेड, माइनस 2 को इस तरफ ले आया प्लस 2 इंटू डी एक्स माइनस डी वाई बाई एक्स माइनस वाई इज इक्वल्स टू 0। इंटीग्रेट कर देंगे तो इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा लॉग एक्स प्लस वाई प्लस जेड इज इक्वल्स प्लस 2 इंटू इसका इंटीग्रेशन इसका डिफरेंशियल ऊपर में मिल रहा है तो लॉग एक्स माइनस वाई और बराबर में हम लिख सकते हैं इसका इंटीग्रेशन 0 का लॉग बी। तो क्या हो जाएगा ये लॉग ए प्लस लॉग बी का फॉर्मूला, जहाँ ये इसके पावर में चला जाएगा तो लॉग एक्स प्लस वाई प्लस जेड इंटू एक्स माइनस वाई का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू लॉग बी, लॉग से लॉग कैंसिल, एक्स प्लस वाई प्लस जेड इंटू एक्स माइनस वाई का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू बी। इसको इक्वेशन 2 मान लिए। यूजिंग इक्वेशन 1 एंड 2 द कंप्लीट सोल्यूशन इज, तो कंप्लीट सोल्यूशन हो जाएगा हमारा एक्स प्लस वाई प्लस जेड इंटू एक्स माइनस वाई का होल स्क्वायर इंटू इज इक्वल्स टू एफ एक्स माइनस वाई अपॉन जेड माइनस एक्स। अगला क्वेश्चन है हमारा अगले क्वेश्चन को अगले वीडियो में देखेंगे, वीडियो काफ़ी लंबा हो गया है। धीरे धीरे करके बाकी क्वेश्चन सबको भी इसी प्रकार सॉल्व करेंगे।